टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। 1.1 को पढ़ने से पहले हम लोग इसका थ्योरी और कंसेप्ट जो है इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम चलते हैं बैक और बैक में आते हैं तो यहाँ से हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये देखिए हमारा चैप्टर 1 और ये इंटीजर। ओके, तो इंटीजर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो 1.1 में आपके बुक में देखो गिवन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इंटीजर का बात किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात किया है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, हम लोग ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये तो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा इसके कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर देखो इंटीजर जो होता है हमारा, इस नंबर लाइन से आप सीखो और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन भी बताएंगे। ठीक है, ये देखो जो मिड में होता है ये हमारा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। जीरो से जब राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हमारा मिलेगा। पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 6 7 8 9 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत तक जाएगा। ठीक है, और जीरो से जब लेफ्ट साइड आएंगे तो ये नेगेटिव नंबर मिलता है। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा इंटीजर है। इंटीजर को हमने नंबर लाइन पर लिखा। अब आप कैसे बोलोगे इंटीजर को? तो देखो इंटीजर का एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। तो हमने आपको नंबर लाइन पर इसलिए बताया है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाए। याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या जीरो हो, उन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, -30 कोई बोल दे तो क्या है? तो क्या बताओगे? इंटीजर है। कोई +30 बोल दे तो क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्हीं इंटीजर से आपको इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1.1 में देखो क्या मिला है हमें, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, अब क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ो। क्या लिखा है? वी हैव लर्नड डैट सम ऑफ 2 होल नंबर। अभी देखो यहाँ होल नंबर का बात किया है, तो हम सबसे पहले होल नंबर के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारा ये होल नंबर होता क्या है। ठीक है, होल नंबर, क्योंकि यदि आप होल नंबर के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो होल नंबर जो होता है वो हमारा जीरो से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक के चला जाता है। मतलब यहाँ से जो देखो नंबर दिख रहा है ये क्या है? होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये होल नंबर है। तो आपसे क्या बोला है यहाँ पर क्लोजर अंडर एडिशन में कि वी हैव लर्नड डैट सम ऑफ 2 होल नंबर। मतलब यदि हम 2 होल नंबर को सम करें, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है, देखो याद रखिएगा, सम का मतलब होता है प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, सम ऑफ 2 होल नंबर इज गिवन ए होल नंबर। मतलब 2 होल नंबर का, यदि हम 2 होल नंबर का सम करेंगे तो क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। और जो होल नंबर होता है ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? एक इंटीजर से ही आया है। जो होल नंबर आया है ये देखो इंटीजर में मिल रहा है, यानी जो होल नंबर बना है एक हमारा इंटीजर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बोला है? आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोला है
जो जिसका नाम क्या लिखा है, क्लोजर एडिशन, क्लोजर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन बोला है, क्लोजर एडिशन बोलो चाहे क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन। इसका मतलब है कि जब दो होल नंबर, कोई भी आप दो होल नंबर ले लो, एक ले लो 2, एक ले लो 6, तो अगला भी जो मिलेगा वो क्या होगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। मतलब दो होल नंबर का सम करेंगे तो जो उसका आंसर होगा, जो उसका वैल्यू फाइंड होगा, वो क्या होगा, एक हमारा होल नंबर ही होगा। और होल नंबर जो होता है ये पूरा का पूरा हमारा इंटीजर होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ आप समझ जाओगे तो आगे आपको बहुत काम देगा, ठीक है। इतना कोई डीपली में बताता नहीं है, तो मेरा वीडियो देखो, बहुत ही अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट समझाते हुए चलेंगे। आप बस मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और ये हम लोग का 7th क्लास का फर्स्ट वीडियो है और बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यदि मेरे साथ 7th क्लास के एंड तक बने रहते हो तो बहुत ही तगड़ा तैयारी आपको करा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्लोजर अंडर एडिशन के बारे में, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन दिया है, जो कि यहाँ पर देखो 70 + 23 40, ठीक है। तो ये सब जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, वो सारे हमारे होल नंबर ही होंगे, ठीक है। ये था बात क्लोजर अंडर एडिशन में। अब आगे बढ़ते हैं तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसका जो रूल कहेगा, इसका रूल कहता है सेकंड नंबर, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का स्पेल हमारा सही है ना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इसमें भी दो होल नंबर रहेंगे, ठीक है, दो होल नंबर रहेंगे, लेकिन इनको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। मान लो एक होल नंबर 20 है और एक ले लेते हैं 10, जब इसको माइनस करोगे वो हमारा 10 आएगा। तो 10 भी जो आया एक होल नंबर ही है, और जो होल नंबर है पूरा का पूरा हमारा इंटीजर से ही बना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था। आगे बढ़ते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही तगड़ा रूल है, ठीक है। ये देखो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपके एक्सरसाइज में भी ये यूज होंगे, थर्ड, ठीक है। क्या बोला है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है, इसका पहले फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है कि a + b, ठीक है, इक्वल होना चाहिए b + a। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि आप एडिशन कर रहे हो, a और b को क्या कर रहे हो, एडिशन। तो आप किसी भी ऑर्डर में करो, या a + b कर लो या b + a कर लो, मतलब इस b का जो ऑर्डर है चेंज भी कर दोगे, a और b का ऑर्डर चेंज भी कर दोगे, फिर भी जो इसका आंसर होता है वो सेम ही होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम a का जो वैल्यू हमने लिया 2 और b का वैल्यू हमने लिया 6, और यहाँ देखो इस बार b का वैल्यू, जो b का वैल्यू है a पर लेकर चल जाएंगे, a वाला b पर, तो चेंज कर देंगे, पहले 6 उसके बाद 2, तो इसको सम करोगे 6 × 8, 6 × 8, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप ऑर्डर को चेंज भी कर दोगे फिर भी उसका सम क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है, याद रहेगा। ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये भी तो और तगड़ा है, ठीक है। 4th नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है a + b, जो b और c है ये ब्रैकेट में होना चाहिए, और एक बार a को और b को ब्रैकेट में और c को बाहर। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि a को बाहर कर लो, ठीक है, और b और c को ब्रैकेट में रखो। अब जब b और c को एक बार रख दिए तो एक बार क्या करेंगे, a और b को ब्रैकेट में रखेंगे और c को बाहर कर देंगे, c को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे।
तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इनका जो सम होता है वो हमेशा इक्वल ही होगा, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है कि पहले ए और बी को ब्रैकेट में कर दिया, सी को बाहर, और इस बार ए को बाहर कर देगा, बी और सी को ब्रैकेट में कर देगा। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन इनका सम करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या रूल है। हाँ, एक और रूल है जो लास्ट है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी आपका इंटीजर हो, देखो सारे इंटीजर हैं, उसमें जीरो ऐड करोगे तो सेम हमारा इंटीजर ही आ जाएगा, या होल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। सीधा मान लो कि यदि कोई इंटीजर में जीरो ऐड करेंगे तो हमारा इंटीजर ही मिलेगा, कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जिसमें जीरो ऐड करने से सेम नंबर मिल जाए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका यदि आप रूल सीखना चाहते हो, ठीक है, 5 नंबर, क्या नाम है इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। ये रूल कहता है, मान लो ए कोई इंटीजर है, इसमें जीरो ऐड करोगे तो हमारा ए ही मिलने वाला है, इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन, थ्योरी, कंसेप्ट। आप जो समझो, ये इतना आपका कंप्लीट है तो फिर आप लोग को आगे कोई डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज 1.1 पर। ये क्या बोला है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। अब देखो, अपने इंटीजर के बारे में समझ लिया कि इंटीजर बोलते किसको हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। यहाँ बोला है कि राइट डाउन पेयर, पेयर का मतलब समझो, पहले पेयर का मतलब समझ जाओगे तो फिर आप आराम से समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। देखो, पेयर का मतलब होता है जुड़वा, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जुड़वा। जुड़वा मतलब दो, तो पेयर का मतलब क्या हुआ, दो। पेयर का मतलब दो, दो इंटीजर लेना है। मतलब पेयर, कोई आपसे बोल दे कि पेयर इंटीजर लो तो आपको कितने इंटीजर लेना होगा, दो। मतलब एक और एक 6, ये कितने इंटीजर है, दो इंटीजर, यानी ये पेयर इंटीजर है। ये क्या है, पेयर इंटीजर है। सिंगल सिर्फ 7 दे दोगे तो पेयर इंटीजर नहीं है, सिंगल इंटीजर है। और दो रहेगा साथ में, उसको हम लोग पेयर इंटीजर बोलते हैं। यही आपका क्वेश्चन बोला है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, मतलब आपको ऐसा इंटीजर लेना है, आपको दो ऐसा, मतलब पेयर ऐसा, दो पेयर, सॉरी, दो ऐसा इंटीजर लेना है जिसको हम पेयर बोलते हैं, और उसका जब हम सम करें तो -7 हो जाए, मतलब खुद से लेना है, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख रखे हैं। तो नंबर ए को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 such pair, one such pair whose sum is -7। तो कौन सा नंबर होगा, आप दो ऐसा इंटीजर लो, तो एक हम इंटीजर ले लेते हैं -5, और जब भी माइनस में कोई भी इंटीजर लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है, ठीक है। एक हमने लिया -5, और ये क्या बोला है, सम। सम का मतलब आपको समझाए हम पीछे ही इंट्रोडक्शन में, सम का मतलब होता है प्लस, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस, ठीक है। और एक इंटीजर लेना है, मतलब पेयर का मतलब अभी तो हमने एक इंटीजर लिया है ना, अभी एक और इंटीजर चाहिए। जो जो क्वेश्चन कहेगा वो बस काम करते जाना है। तो एक और ऐसा इंटीजर लो जिसमें हम सम करें तो -7 हो जाए। तो पता है हम क्या करते हैं, -2 ले लेते हैं। क्या कर लिया हमने, -2 लिया। अब इसको सॉल्व करोगे ना, -7 आ जाएगा, चेक करो। ये -5 ब्रैकेट अब हट जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पर 2। और आपको पता है ना कि माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस
क्या होगा प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, ठीक है। ये अब 4 हमेशा साइन याद रखिएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मान लो कि -2 अब +10 है, तो प्लस और माइनस देख रहे हो तो लग रहा है कि माइनस होगा, बिल्कुल सही है। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 8, लेकिन ग्रेटर का साइन प्लस है ना, तो हम लोग इसको किस में लिखते हैं, प्लस में। यदि प्लस यहाँ लिखेंगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी क्या समझेंगे कि प्लस में ही है। यदि यही क्वेश्चन -2 -10 हो गया, अब क्या करोगे, तो देखो माइनस माइनस क्या जानते हो प्लस, तो 10 और 2 12, लेकिन ग्रेटर का साइन क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। ये चीज़ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने काम किया है कि 5 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 2 7, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस देंगे, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। चलो बी नंबर बोला है कि डिफरेंस इज -10, इसी क्वेश्चन का बी है कि डिफरेंस इज -10, मतलब अब ऐसा 2 इंटीजर लेना है जिसको हम डिफरेंस करें तो -10 हो जाए। जस्ट ऐसा ही सॉल्व करेंगे। वन सच पेयर whose sum is सम या डिफरेंस ना, सम नहीं डिफरेंस बोला है, तो यहाँ डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस इज -10, तो कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं ना कि इसमें डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब बीच में माइनस लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं -5, हमने क्या लिया -5, ठीक है। और बीच में क्या लगेगा माइनस, बीच में क्या लगेगा माइनस, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। और एक हम +5 ले लेते हैं, +5 हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करो तो -5 और ये -5 दोनों को ऐड करेंगे, -5 -10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है सम इज 0, तो हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वन सच पेयर हुज सम बोला है ना, तो सम इज 0। आपको 2 ऐसा इंटीजर लेना है और उसको सम करने पर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन कौन सा इंटीजर ले सकते हैं, तो एक ले लेते हैं +7 या माइनस हमने 7 ले लिया, और सम बोला है ना, तो सम का मतलब होता है बीच में प्लस, और एक हमने ले लिया +7। अब इसको सॉल्व करो, ये -7 और ये प्लस तो प्लस नहीं रहेगा, 7 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है यदि आप अच्छे से बनाओगे तो, ठीक है। अब आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ABC है। ए बोला है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। जस्ट फर्स्ट कहीं जैसा है। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, 2 पेयर, मतलब पेयर का मतलब 2 इंटीजर लेना है, लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और उसको डिफरेंस करें तो 8 हो जाना चाहिए। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले से राइट किए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेयर का मतलब होता है 2, तो 2 ऐसा नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसको डिफरेंस करें तो 8 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं -2, हमने क्या लिया -2, ठीक है, -2 ले लिया। और 2 इंटीजर जब लेंगे तो उसका डिफरेंस बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, मतलब अंतर यानी माइनस, ठीक है। और एक ऐसा इंटीजर लो कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो हम ले लेते हैं -10, हमने क्या लिया -10। अब इसको सॉल्व करो तो ये -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 में से 2 जाएगा, ये आएगा 8। देखो प्लस यानी ग्रेटर का साइन प्लस है तो प्लस होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब यहाँ बोला है आप एक नेगेटिव नंबर लो और एक पॉजिटिव नंबर लो, और जब उसको सम करो तो -5 होना चाहिए। अब ये सोचो, एक नेगेटिव इंटीजर कोई भी ले लो, मान लो कि हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -10 ले लिया।
अब यहाँ पर क्या करना है, सम बोला है तो बीच में प्लस होगा। अब यहाँ पर ऐसा एक और पॉजिटिव इंटीजर लो, तो हमने ले लिया 5। अब देखो ये -10 और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, +5 -10 और 5 जब करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। सी देखो, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एंड वन पॉजिटिव इंटीजर। ए पॉजिटिव इंटीजर हुई डिफरेंस इज -3, मतलब एक नेगेटिव नंबर लो, कोई भी ले लो जो आपको मन करता है। हम जो ले रहे हैं वैसा ही नहीं लेना है मेरे भाई, आपको जो मन करे सो ले सकते हो, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमने लिया क्या लें, मान लो हमने लिया -7, हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया। अब बोला है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस होना चाहिए, और एक लेना है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हम क्या लें, हम 4 ले लेते हैं। क्या ले लें, 4। तो 4 लेंगे तो काम तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमने ले लिया -7, और डिफरेंस बोला है तो बीच में तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या लेते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर में हम ले लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सोचो थोड़ा, ऐसा कौन सा नंबर लें कि हमारा डिफरेंस -3 आना चाहिए। सोचो, आप खुद भी सोच सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि हम ही सोचेंगे वो होगा, आप खुद भी सोच सकते हो। तो हमने क्या किया ना, इस पर हमने ऐसा किया कि -1 ले लिया। नेगेटिव नंबर बोला था, हमने -1 लिया। डिफरेंस बोला था, डिफरेंस से माइनस ले लिया। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो हम इस बार पॉजिटिव इंटीजर में 2 ले लिया। क्या ले लिया, 2। ध्यान से देखना, ए नेगेटिव इंटीजर, तो हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया। डिफरेंस बोला है मतलब माइनस, हमने माइनस लगा दिया। और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो प्लस हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको सम करो तो डिफरेंस करो तो क्या होगा, ये -1 और ये -2, सॉल्व करेंगे -2 -1 -3 होगा, क्योंकि 2 और 1 3 होगा, ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस। ये हमारा एग्जाम्पल शूट कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 क्या है, ध्यान से पढ़ो। इन ए क्यूज टीम ए स्कोर -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team score more? Can we say that we can add integer in any order? सॉरी, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि क्यूज होता है हम लोग क्लासरूम में, ठीक है, कभी कभी हो, शायद आज के ज़माने में नहीं होता होगा, हमारे टाइम में, मतलब हम जब 7th क्लास में कब थे, अप्रॉक्स हम 7th क्लास में 2013 में थे। 2013 में हम 7th क्लास में थे, तो हम लोग के उस टाइम पे क्लास में क्यूज हुआ करता था। तो क्यूज कैसे होता था, तो हम लोग 2 टीम बांटते थे। मान लो हमने टोटल हमारे क्लास में 30 लड़के हैं, तो 15-15 करके क्यूज होता था, ठीक है। छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं, हम सीधा अपने काम पर आते हैं। तो 2 टीम था, एक टीम ए एक टीम बी। तो टीम ए ने जो स्कोर किया है ये किया है, और टीम बी ने जो किया है ये किया है। तब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया, ठीक है। और ज़्यादा स्कोर किया तो बताओ, या कम किया तो बताओ, या इक्वल किया तो बताओ। उसके बाद बोल रहा है कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, और बताओ आप जब इसका आंसर लाओगे उसके बाद बताना है कि क्या हम इन ऑर्डर को कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको दिखाएंगे कौन मतलब स्कोर ज़्यादा किया है, उसको निकाल करके फाइंड करके उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, टीम ए स्कोर, टीम ए स्कोर क्या किया है उसको हम राइट कर लेंगे, -40 10 और 0। टीम ए ने ए स्कोर किया है, ओके।
बातें समझ में आ रही है? अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए क्या हो जाएगा, इन सारे को ऐड कर देंगे। -40 + 10 + 0, इनको ऐड करेंगे। देखो 10 और 0 10, और ये माइनस है प्लस है, तो -40 में से 10 जाएगा 30 आएगा, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब हम टीम बी का देखेंगे। लिखेंगे टीम बी स्कोर। टीम बी स्कोर क्या किया है, 10 0 -40। इसका भी टोटल स्कोर फाइंड करेंगे। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी क्या हो जाएगा, 10 + 0 -40। तो यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो देखो 10 में से -40 जाएगा, यानी अभी -30 आएगा। दोनों का स्कोर क्या हुआ, सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, यानी 10 स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम, क्योंकि दोनों का जो स्कोर है क्या है, सेम है, यानी इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमने तो स्कोर बता दिया कि दोनों टीम का स्कोर का था, तो इक्वल था। तो आगे आपसे बोला है, कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ये बोला है कि क्या आप ये कह सकते हो कि इनको, ये जो ऑर्डर में दिए हैं, कैसे भी, मतलब ऑर्डर चेंज करके भी लिखोगे तो इक्वल होगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसका जो आंसर होगा यस। क्या होगा, यस। ठीक है, और यस के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर ड्यू टू कम्यूटेटिव, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए हैं ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b लिखो चाहे b + a लिखो, मतलब ऑर्डर चेंज भी कर दोगे सेम उसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो यहाँ पर जो ब्लैंक्स है ना, उनको फिल करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम पहले से लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नहीं लिखे यार, कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर ही हम देख लेंगे बुक में ही। ये देखो तो ये -5 है प्लस -8 है। ठीक है, तो ये कौन सा रूल पे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो, इसको लेट करो a, और ये है b, a + b। अब यहाँ देखो ये b और उसके बाद क्या आएगा a, यानी -5। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, फर्स्ट में क्या भरेंगे, -5। क्या भरेंगे, -5। तो हम एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर बताने में आप लोग को थोड़ा अच्छा रहेगा। -8 = -8 अब प्लस यहाँ डॉट डॉट है। ठीक है, तो देखो ये लेट किया हमने a और ये लेट किया b, तो a + b। अब देखो b पहले आ गया, उसके बाद क्या आएगा, -a आएगा, मतलब a आएगा। a का वैल्यू क्या है, -5, तो -5। यानी ये कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, यदि आप इसको देखोगे तो a + b, उसके बाद b + a। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, तो ये कौन सा रूल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकेंड क्वेश्चन है -53 प्लस डॉट 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 इक्वल टू -53, ये क्वेश्चन है। अब देखो तो -53 में क्या ऐड किया गया होगा कि -53 ही आया होगा। यदि 1 2 3 कुछ भी करते हो प्लस में या माइनस में तो चेंज हो जाता है, लेकिन जीरो ऐड करोगे ना तो सेम ही आएगा। और आपको हमने समझाया भी है कि ए में जीरो ऐड करोगे तो ए ही आएगा। तो उसका नाम क्या दिया था हमने, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये हो गया सेकंड। अब इसका थर्ड क्या है, 17 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 17 में सॉरी यहाँ डॉट डॉट का साइन है, जीरो नहीं है, डॉट डॉट है। 17 में क्या ऐड कर दिया जाए कि जीरो हो जाए, तो सेम नंबर -17 ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। ये कौन सा रूल है, जब आपको जीरो लाना होता है, किसी का भी वैल्यू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस 17 में जब हमने -17 यहाँ पर फिल किया तो जीरो हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है ब्रैकेट 13 प्लस -12 और इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू नहीं है यार, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इक्वल टू है, ये 13 है प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस 7 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना कि इनको ब्रैकेट में रखा गया है और इनको बिना ब्रैकेट का, इसको बिना ब्रैकेट को रखा गया है और इनको ब्रैकेट को। तो आपको हमने एक पढ़ाया है कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में और सी को कर दिया जाएगा बाहर, और एक बार ए को बाहर और बी और सी को ब्रैकेट में। ठीक है, ये पढ़े हो ना। ये किसका रूल है, एसोसिएटिव का। तो देखो ए और बी का वैल्यू ए है तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। तो सी की जगह पर क्या है, 7, यहाँ पर फिल कर देंगे 7। और ये रूल कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही समझाया था, वीडियो को स्टार्टिंग में ही। और ये चीज़ आपको फिल नहीं करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि हमने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, बस आपको नाम इसका लिख देना है। अब एक लास्ट है और 5 नंबर, ये है -4 प्लस ब्रैकेट है 15 प्लस -3। ठीक है, इक्वल टू -4 प्लस 15 और प्लस डॉट डॉट है। अब यहाँ देखो तो वही सेम रूल, आपको हमने बोला था ना कि 2 मेथड से आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में। तो इसको भी क्या किया, ए है, अब बी और सी को ब्रैकेट में इस बार लिखा है, और इस बार ए और बी को ब्रैकेट किया है और सी को बाहर लिखा है। लेकिन आपको फील भी करना है कि सी का वैल्यू क्या होगा। ये ए है, बी है, सी है, तो सी का वैल्यू क्या है, -3, यहाँ पर फिल कर देंगे -3। और ये कौन सा रूल पर है, एसोसिएटिव, यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर, और इसको हम काट देंगे क्योंकि ये बस समझाने के लिए आपको राइट किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। यदि आप लोग की क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर जितना भी वीडियो क्लास 7th का बना है देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या क्लास 7th के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। या आप मेरे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, कार्ब अकाडमी जाकर के प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका वहाँ से भी पूरा फुल कोर्स कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।